अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम किस तरह किसी फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, तो किसी फार्मूले को लिखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई के फार्मूले क्या होते हैं। व्हाट इज़ फार्मूला। तो हम पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि व्हाट इज़ फार्मूला, फार्मूला क्या होता है और ये केमिस्ट्री में किस लिए यूज़ होता है। तो मैं लिखूँगा केमिकल फार्मूला। तो इसकी डिफिनीशन ये है कि chemical formula is a symbolic representation. What is chemical formula? It is a symbolic representation. Symbolic representation of a molecule of a compound. किसी भी कंपाउंड्स को जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या है? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ शॉर्ट नेम, इट इज़ अ शॉर्ट नेम फॉर एलिमेंट, शॉर्ट नेम फॉर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम होती है उसको क्या कहा जाता है? सिंबल, शॉर्ट नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के शॉर्ट नेम को हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का जो सिंबल है वो क्या है? Na है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है हमारे पास, इसका सिंबल क्या है? H है। कार्बन है, इसका सिंबल क्या है? C है। इस तरह कई और भी एग्जांपल्स है। जिस तरह हमारे पास है सोडियम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O है। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl है। ठीक है, तो जब ये सिंबल हम कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशो के साथ तो फिर ये बन जाएगा क्या चीज़? कंपाउंड्स। फिर उसी कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? केमिकल फार्मूले के जरिए। जिस तरह मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर। कौन सा कंपाउंड है? वाटर। और इसकी केमिकल फार्मूला क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। तो इसका क्या बन गया? केमिकल फार्मूला बन गया। और एग्जांपल लेकर रहा हूँ HCl हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसको बना किन किन चीज़ों से? हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो ये बना कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये H2O, HCl और CO2 हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल फार्मूले के। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को हम किस तरह लिखेंगे? ठीक है, तो इसके लिए इस लेक्चर में मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा। उसी रूल्स के थ्रू आप फिर किसी भी कंपाउंड्स की, किसी भी सिंपल्स कंपाउंड की केमिकल फार्मूला लिखोगे। जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट नंबर रूल हमारे पास है फर्स्ट राइट पॉजिटिव सिंबल, हम पहले पॉजिटिव सिंबल लिखेंगे एंड देन नेगेटिव सिंबल। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि एटम जब बांड में हिस्सा लेते तो या वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करता है तो इसके ऊपर 2 चार्जेस आएंगे। अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है A और इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर आएगा A नेगेटिव, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो फिर इसके ऊपर आएगा A पॉजिटिव। तो ये बन गया आपके पास क्या? एक पॉजिटिव सिंबल, दूसरा नेगेटिव सिंबल। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन सा सिंबल हमारा नेगेटिव है? तो उसके टेबल के जो राइट साइड में जो एलिमेंट है उसका सिंबल नेगेटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है उसका सिंबल पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर इसमें NaCl, आपने इसका फार्मूला इस तरह देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस वजह से इसका फार्मूला इस तरह बन गया। दूसरा हमारे पास है MgCl2। अब ये वाला
पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो इस वजह से इसका फार्मूला इस तरह बन गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम on its top, on its top। जितने भी एटम्स किसी केमिकल फार्मूले में शामिल है हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे। क्या चीज़ लिखेंगे? इसकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन आर लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons gain or lose कोई भी एटम जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। लेट सपोज एक एटम है X और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? -2 आएगा, -2। तो ये जो -2 है ये X की क्या है? वैलेंसी है। दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि लेट सपोज एक दूसरा एटम है और उसका नाम है Y और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस की, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस की, तो इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा? Y +2। तो ये +2 और -2 क्या है? इसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो किसी भी फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी एटम्स के ऊपर उसकी वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप इसमें हमारे पास है कि इंटरचेंज द वैलेंसी, इंटरचेंज द वैलेंसी, इंटरचेंज द वैलेंसी। हम वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। वैलेंसी को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास, इसके एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। एक एटम है लेट सपोज में AlCl। अब Cl के ऊपर कौन सा, इसकी वैलेंसी क्या है? -1 है और इसकी वैलेंसी क्या है? +3। तो ये जो +3 है ना, ये यहाँ पर क्लोरीन का वैलेंसी होगा और ये जो -1 है तो फिर ये आएगा किसकी वैलेंसी को? एल्यूमिनियम की वैलेंसी को। तो इसको हम कहते हैं इंटरचेंज द वैलेंसी। दूसरे एग्जाम्पल को देखें। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लेट सपोज Na, ऐसे पर इसका तो चार्ज 1 आएगा, तो मैं वाटर एग्जाम्पल लेता हूँ H2, तो यहाँ पर आएगा ये -2 है और ये +1 है। तो इसकी वजह से हम किस तरह इंटरचेंज करेंगे? हम इस तरह इंटरचेंज करेंगे कि इसके जो -2 है ये आएगा हाइड्रोजन की तरफ और इसका जो हाइड्रोजन का जो -1 है ये आएगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसी तरह इसकी जो वैलेंसी है वो इंटरचेंज होगी। फिर लास्ट वाला जो स्टेप है इसमें वो कुछ इस तरह है कि write the interchange valency, write the interchange valency हम फिर क्या करेंगे? इंटरचेंज वैलेंसी को लिखेंगे, लेकिन इसकी जो इंटरचेंज वैलेंसी है वो कहाँ पर लिखेंगे? तो उसको लिखा जाता है कहाँ पर? लोअर एंड, राइट लोअर एंड, राइट लोअर एंड, राइट लोअर एंड, राइट लोअर एंड। किसी भी एलिमेंट्स के जो राइट वाला लोअर एंड है ना, वहां पर हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर है मैंने एग्जांपल ये Al और Cl, Al और Cl का एग्जांपल लिया, तो इसकी वैलेंसी क्या थी? 3 और इसकी वैलेंसी क्या थी? 1 थी। तो हमने फिर इसको इंटरचेंज किया था। ये 1 वैलेंसी बन जाएगी किस चीज़ की? एल्यूमिनियम की, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो फिर इसको कहाँ पर लिखेंगे? राइट लोअर एंड को लिखेंगे। ये एल्यूमिनियम है, ये इसका लोअर साइड है, तो लोअर साइड में जिसका जो राइट साइड है वो कौन सा वाला है? ये वाला है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 और इसका लोअर राइट साइड कौन सा है? ये वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। तो ये बन जाएगा क्या चीज़? AlCl3। AlCl3 इसकी क्या बन जाएगी? केमिकल फार्मूला बन जाएगी।
आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, लेट सपोज हमारे पास NaCl है, NaCl है। तो NaCl का फार्मूला किस तरह बन गया, इस तरह बन गया कि इसके जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है इसकी वैलेंसी, और इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, पॉजिटिव को पहले लिखा और नेगेटिव को बाद में लिखा, तो ये वाला तो क्लियर हो गया, ये वाला रूल्स। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि राइट द वैलेंसी, इसके ऊपर हमने वैलेंसी भी लिखी, ये भी हो गया। इंटरचेंज द वैलेंसी, हम अब इसके वैलेंसी को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये आएगा इस तरफ और ये आएगा इस तरफ, ठीक है। लास्ट वाला हम क्या करेंगे, राइट द इंटरचेंज वैलेंसी टू द लोअर एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंसी है उसके लोअर एंड में लिखेंगे। तो इसका हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे NaCl, और हम तो 1 जो है वो नहीं लिखते, ठीक है। अगर वो यहाँ पर दूसरा नंबर आया था तो फिर हम उसको लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, H2O का फार्मूला किस तरह बन जाता है, तो कुछ इस तरह है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको हम पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन कौन सा है, नेगेटिव है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा रूल कह रहा है कि राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एटम, ईच एटम का क्या लिखेंगे आप, वैलेंसी लिखेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या है, -2। हमें किस तरह पता चला, हमें इस तरह पता चला कि ये इट इज बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 6, -2, इसकी वैलेंसी क्या है, +1, ठीक है। तो हम आगे चल के इसकी तीसरा स्टेप देखते हैं कि इंटरचेंज द वैलेंसी। हम अभी क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह, H2O। तो ये हमारे पास बन गया दूसरा फार्मूला, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं किस चीज़ की वैलेंसी। लेट सपोज हमने लिख दिया मैग्नीशियम या कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड का। तो जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी क्या है, +2 है, और जो सल्फर है उसकी वैलेंसी क्या है, -2 है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कुछ इस तरह इंटरचेंज होगी, इसकी वैलेंसी आएगी इसकी तरफ और इसकी वैलेंसी आएगी इसकी तरफ, तो फिर ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको भी नहीं लिखते, यहाँ पर आएगा CaS मतलब कैल्शियम सल्फाइड। दूसरे हमारे पास है एग्जाम्पल लिखेंगे किस चीज़ का, मैग्नीशियम का लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये किस तरह बनेगा, तो ये बनेगा Mg पॉजिटिव है तो इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा, Cl नेगेटिव है तो इसलिए तो इसको मैं बाद में लिखूंगा। अब हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे, इसकी वैलेंसी क्या है, +2 है, और इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। अब इसकी वैलेंसी क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। तो फिर सिंपली आपके पास इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा MgCl2। Mg के साथ हम 1 नहीं लिखते तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया। फिर आगे पढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल को, Fe2O3। तो इसको हम लिखेंगे Fe+3 या सिंपल प्लस को छोड़े, बस आयरन हमारे पास प्लस है तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव तो इसको हम बाद में, तो ये 3 आएगा आपके पास और ये वाला 2 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। तो इसकी वैलेंसी आएगा यहाँ पर और इसकी वैलेंसी आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा इस तरह कंपाउंड Fe2O3, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स के एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।